करते हैं। सो प्रियो, आज आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा आपको बहुत वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो आइए हम आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आप सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज सुंदर से वचन को आप सुनने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, आप बताएं कि आप हमारे चैनल में से आप वचन को सुन रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ आप कमेंट्स करें और खुद आपको बहुत ऐसा प्लस करे। प्रिय जीवन में अद्भुत कार्यों को करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक भाई बहनों के लिए, पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे और आप वचन जीवन में अद्भुत रीति से पाए। सो परमेश्वर सभी को बहुत ऐसा प्लस करे। सो आइए हम सभी वचन की भागों में चलेंगे। सो आइए हम वचन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए आज के सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे मेरे पिरो। सो आज का विषय है मेरे पिरो, अपने जीवन को नया करें। सो मेरे पिरो, आपको और मुझे पता है मेरे पिरो, कुछ समय के बाद आप और मैं क्रिसमस के प्रोग्राम को, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने पर है मेरे पिरो। और कुछ समय के बाद आप और मैं नया साल में भी क्या करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। क्रिसमस और नया साल में मेरे पिरो हम क्या करते हैं, पूरा रीति से तैयारी करते हैं। पुराने चीज़ों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, हर चीज़ नया करते हैं मेरे पिरो। कपड़ा नया खरीदते हैं मेरे पिरो, घर को नया रीति से क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं। हर चीज़ में क्या करते हैं मेरे पिरो, नया करते हैं। और पुराने चीज़ों को क्या करते हैं, दूर करके हम नया साल में और क्रिसमस में क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं मेरे पिरो। उसी प्रकार मेरे पिरो, जब हम मेरे पिरो इस रीति से संसारिकता का सारा चीज़ करते हैं मेरे पिरो, अपने घर को सजाते हैं, अपने लिए कपड़ा लेते हैं, सारा चीज़ किस में आता है, सांसारिक अवस्था में आता है मेरे पिरो। लेकिन क्या हम परमेश्वर के निकट मेरे पिरो जाने के लिए, अर्थात नया साल जब आ रहा है मेरे पिरो, क्या हम अपने जीवन को, जो पुरानी अवस्था है, पुराना हमारा जो बात है, पुराना जो हमारा नेचर है, पुराना जो हमारा बोलने की शैली है, पुराना जो हमारे जीवन से निकलने वाली अनुचित बातें हैं मेरे पिरो, क्या आज आप और मैं उन सारे चीज़ों को छोड़कर क्या नया साल का हम स्वागत करने के लिए, क्रिसमस को क्या सेलिब्रेट करने के लिए, क्या अपने जीवन को नया कर रहे हैं कि नहीं मेरे पिरो? अगर ऐसा आप और मैं नहीं कर रहे हैं मेरे पिरो, तो आपका और मेरा क्रिसमस मनाना, आपका और मेरा नया साल में प्रवेश करना व्यर्थ है मेरे पिरो। क्योंकि संसार के लोग भी तो यही कर रहे। अगर हम संसार में चले जाए मेरे पिरो, शहरों में चले जाए, तो पूरा अभी देखने को मिलेगा कि चारों तरफ पूरा उजाला है मेरे पिरो, चारों तरफ पूरा चकमका रहा है, पूरा रोशनी रोशनी है। और सभी लोग अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं इस क्रिसमस के समय में। लेकिन मेरे पिरो, क्या सजाना और क्या चमकाना, क्या मेरे पिरो क्रिसमस के ही समय में है क्या, क्या नया साल के ही समय में है क्या? और अपने जीवन को मेरे पिरो कोई सजाते नहीं। जीवन तो अंधकार में है, लेकिन चारों तरफ में घर को और अपने शरीर को क्या करते हैं, सजाते हैं मेरे पिरो। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और मुझे कहता है कि आप और मैं जब क्रिसमस को मना रहे हैं, नया साल में जब प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारे बातों को सुधार ले, हमारे देखने को सुधार ले, हमारे चलने को सुधार ले। हमारा हर एक मूवमेंट क्या हो जाना चाहिए मेरे पिरो, नया हो जाना चाहिए, वचन के अनुसार हो जाना चाहिए मेरे पिरो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्के फट जाते हैं और दाखरस बह जाता है और मस्के नष्ट हो जाते हैं। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है मेरे पिरो। यहाँ मस्का अर्थात आपका और मेरा शरीर है मेरे पिरो, आपका और मेरा देह है मेरे पिरो। और जो यहाँ पर दाखरस बताया गया है मेरे पिरो, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है मेरे पिरो। तो जब हम परमेश्वर में मेरे पिरो नया बनते जाते हैं मेरे पिरो, तो क्या पुराना चीज़ों को जब आप और मैं अपने जीवन में लेकर चलेंगे, तो क्या मेरे पिरो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आएगा क्या? क्या पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन को बढ़ोतरी करेगा क्या? नहीं मेरे पिरो। अगर हम पुराने चीज़ में अगर नया चीज़ को डालते हैं, तो नया चीज़ कभी पुराने चीज़ को क्या नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पिरो, जब आप और मैं इस नया साल में और क्रिसमस में मेरे पिरो अपने जीवन को हम क्या करने पाए, नया करने पाए। नहीं तो मेरे पिरो पुराना दाखरस में मेरे पिरो अगर नया को मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मस्का क्या हो जाता है मेरे पिरो, फट जाता है, वो पकड़ने का
पात्र क्या हो जाता है, फट जाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार अगर आप और मैं अपने जीवन को अगर सुधार कर नया रीति से कर कर अगर आगे नहीं बढ़ते तो मेरे प्रियो आने वाला साल हमारे लिए और आपके लिए बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर हो सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि पुराने चीज़ों में अगर नया चीज़ को डाल देते हैं मेरे प्रियो तो कभी भी टिक नहीं सकता है, या तो खराब हो जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम सब मेरे प्रियो परमेश्वर का जब आगमन होने पर भी है तो मेरे प्रियो हम अपने जीवन को क्या करने पाए, नया करने पाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने पाए। एक और वचन पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 7 पद में क्या लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह में बलिदान हुआ है करके यहाँ वचन में लिखा है। मेरे प्रियो इस वचनों से हम क्या बता रहे हैं मेरे प्रियो, क्या सीखते हैं कि पुराने अवस्था को हमें मिटाकर हमें नया चीजों को क्या करना है, अपने जीवन में लेना है। अधिकाई से वचन पढ़ना है, अधिकाई से प्रार्थना करना है, अधिकाई से फास्टिंग करना है, आदर सम्मान करना है, एक दूसरे का नम्र बनना है। हमारा जीवन परमेश्वर का स्वरूप और समानता में होना चाहिए मेरे प्रियो। सो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे मुझसे यही कहता है कि नया साल और क्रिसमस को जब हम मनाने पर है मेरे प्रियो, तो क्या हम अपने जीवन को कुछ समय जांच रहे हैं कि हमारा जीवन नया है कि नहीं। अगर पुराने जीवन में हम होकर चल रहे हैं तो हमारा क्रिसमस मनाना, नया साल मनाना कोई मतलब का नहीं होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जो तैयार है और अपने जीवन को नया करके बना के रखा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो सारे बात क्या हो गई है, बीत गई, सब पुरानी हो गई है, अब देखो सारा सृष्टि क्या हो गया है, नया हो गया है करके परमेश्वर ने कहा। और नया हो गया तो उसमें सारा चीज क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वो धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिताजी, अति करुणामय, अति